Hello students, welcome back to my YouTube channel. Students, today we are going to start the new topic which is properties of determinants. Properties of determinants means we use some operations in rows or columns जो आपके determinants को आसानी से solve करेंगे. एंड बच्चों दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आइदर फॉर 4 मार्क्स और 6 मार्क्स डेफिनेटली अ क्वेश्चन कम फ्रॉम हेयर. ठीक है बच्चों, तो प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी, तो बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज दैट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स सेम और रिमेन्स अनचेंज्ड इफ वी interchange rows into columns और columns into rows. rows को अगर column बना दिया जाए और columns को अगर rows बना दिया जाए तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, जो डिटरमिनेंट है आपका, दैट रिमेन्स सेम, वो सेम रहेगा आपका. आपको ध्यान आ रहा है इसको देखकर कि रो कॉलम में, कॉलम रो में चेंज करना. यस, ट्रांसपोज. अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें, ठीक है, अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें, डिटरमिनेंट में भी होगा ना ट्रांसपोज, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी. मतलब उसका जो डिटरमिनेंट आएगा दैट रिमेन्स सेम, वो चेंज नहीं होगा. तो इसे आप सिंबॉलिकली कैसे लिख सकते हो? ए डिटरमिनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू ट्रांसपोज डिटरमिनेंट. ए का डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ऑलवेज सेम रहेगा. एग्जांपल देख सकते हैं इसमें. आप अज्यूम कर लें ए है आपके पास 1 2 3 4. हम सभी प्रॉपर्टीज को साथ साथ प्रूफ भी देखेंगे एग्जांपल्स के तौर पर. तो डिटरमिनेंट अगर इसका फाइंड करते हैं, आई होप डिटरमिनेंट तो आपको आता है अच्छे से. अब तो इट इज 4 - 6 दैट इज -2. ठीक है बच्चों, अगर अब यहां पर इसका ट्रांसपोज कर लिया जाए, जो रो है 1 2, जो रो है उसे कॉलम बना दें, इट मींस इट इज 1 2 and 3 4. now you can see the value which is 8, value which is 4 - 6, तो आंसर इज अगेन -2. ठीक है, तो आपने देखा कि ए का डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज वाला डिटरमिनेंट सेम है. ठीक है बच्चों, सेकंड प्रॉपर्टी in a determinant if any two rows or two columns are interchanged. मतलब किन्हीं दो रो को आपस में चेंज कर दे, ये किसी दो कॉलम को आपस में चेंज कर दे, तो ऐसा करने से क्या होगा? then the value of determinant obtained is negative of the value determinant given. मतलब जो आपकी नई वैल्यू आएगी वो पुरानी वैल्यू का नेगेटिव हो जाएगी. सोचिए आपके पास, मैं इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूं. डिटरमिनेंट इज -2 हियर. नाउ इफ वी इंटरचेंज रो 1 to रो 2, सो हाउ वी राइट इन दिस वे, r1 इंटरचेंज r2. r1 को r2 और r2 को r1 अगर बना दिया जाए तो देखिए क्या होगा. 3 4 को ऊपर लिख दिया जाए और 1 2 को नीचे लिख दिया जाए. राइट, 3 4 को ऊपर ले गए, 1 2 को नीचे ले आए. देन देखिए आंसर क्या होगा, 6 - 4. देन वैल्यू इज 2. सो अर्लियर इट इज -2, नाउ इट इज 2. एंड द सेम थिंग कैन हैपन इफ वी इंटरचेंज टू कॉलम्स. दो कॉलम्स को भी अगर इंटरचेंज करते तब भी ऐसा होता. ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रॉपर्टी नंबर 3 एंड प्रॉपर्टी नंबर 4. दिस सेज that value of determinant is 0 in both the properties. मतलब बिना क्वेश्चन सोल्व करेंगे अगर दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो आपका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, है ना. तो इसलिए प्रॉपर्टीज का यूज करना चाहिए जिससे कि आपका क्वेश्चन आसान हो जाए. तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0 इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ रो ऑब्लिक कॉलम. नाउ सी दिस इज व्हाट मैं जो लिख रहा हूं ये डिटरमिनेंट के लिए लिख रहा हूं बेटा. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऐसे है ना आपका. तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0 इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम, दोनों के लिए है, या तो रो के लिए या कॉलम के लिए, इज 0.
अगर सभी एलिमेंट्स एक रो या एक कॉलम के जीरो हो जाएं, चाहे वो ऑर्डर कुछ भी हो, 2x2 हो, 3x3 हो, उसका आंसर जीरो होगा। आप एग्जांपल ले सकते हैं, आपने इस कॉलम के दोनों एलिमेंट्स को जीरो कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास कुछ भी एलिमेंट्स है 5 6, तो आप कभी भी इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, बाद में, अभी तो मैं बता रहा हूँ आपको। यू कैन सी दिस इज 0 - 0, आंसर इज 0, राइट। तो अगर एक कॉलम में या एक रो में सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगेन इट सेज दैट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0 इफ एलिमेंट ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, मतलब एक जैसे हों, और प्रोपोर्शनल भी आप कह सकते हैं। एग्जांपल देखिए इसके लिए, आप हमने लिखा यहां पर 3 5, इसमें भी लिख लिया 3 5, ठीक है, मतलब पहली रो में 3 5 है, दूसरी रो में भी 3 5 है, तो वी कैन सी 15 - 15 इट इज 0। अच्छा, प्रोपोर्शनल क्या है, कॉलम में देखते हैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने लिखा यहां पर, इस ये रो में लिखा, यहां कॉलम में 3 5 लिखा, प्रोपोर्शनल मींस इसका डबल यहां कर देते हैं, इसका डबल यहां कर देते हैं, तो ये तो है प्रोपोर्शनल, मतलब 2 टाइम्स है। तो देखिए इट इज व्हाट 30 - 30, तो आंसर इज 0। सो बच्चों, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे कभी भी क्वेश्चन सोल्व करते हुए, चाहे 2x2 हो चाहे 3x3 हो, देयर इज नो नीड टू सोल्व दिस, यहां पर आप इनका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर 5, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन सेम, मतलब देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इफ वी यूज these kind of operations, and you can see ये हमने operations एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में सीखे थे, जब हमने क्या किया था, वहां पर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड किया था यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये कुछ वैसा ही आपके ऑपरेशंस हैं कि आपने क्या किया, यहाँ पर किसी कॉलम को एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया और उसे दूसरे कॉलम में ऐड कर दिया, है ना। सेम आपने ऐसे रो के लिए किया। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका डिटरमिनेंट पे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, दैट रिमेन सेम, वो आपका वैसा ही रहेगा। यहाँ पर आपका आंसर -2 है ना। अब इसमें हम क्या करते हैं, वी जस्ट राइट r1 as r1 + 2r2, ऐसा एक ऑपरेशन लिखते हैं और देखते हैं कि डिटरमिनेंट पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या। r1 में हमने क्या किया, r2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसमें ऐड कर दिया। देखिए ध्यान से, इट इज r1 is r1 + 2r2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 1 7 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 + 2 10 हो जाएगा, then 3 4, now see it is 28, it is 30, तो again answer is -2, right। अब आप इसी को अगर आप कॉलम में भी आप लगाना चाहें, एक ऑपरेशन लगाते हैं, कॉलम 1 + कॉलम 2, दैट स्केलर इज 1 ही है, यहाँ पर आपने स्केलर जो है 1 ले लिया, दोनों कॉलम को ऐड कर दिया। देखते हैं क्या होगा उससे, 7 + 10 17, 3 + 4 7, 10 4। जहां पर आपको चेंज करना है उसी को लिखना है चेंज करके, C2 it remains 10 4, here R2 remains 3 4, उसमें चेंज नहीं करना, जिसके लिए आपने ऑपरेशन लगाया उसी में चेंज करके लिखेंगे आप। तो 17 4 जा 68, 7 10 जा 70, it is -2। तो many of the operations if you use here it remains -2, the value of determinants remains same if you use these kind of operations, and beta these are very important operations, आपके सभी क्वेश्चंस इससे सोल्व होने वाले हैं आगे चल के। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 6, if any determinant if elements of any row, कोई भी एक रो और कॉलम are the sum of 2 or more terms, मतलब एक रो या एक कॉलम के अंदर जो एलिमेंट्स हैं they are expressed as the sum of 2 or more terms, then the determinant can be written as the sum of 2 or more determinants। मतलब तो डिटरमिनेंट को, उस डिटरमिनेंट को आप 2 या ज्यादा डिटरमिनेंट्स के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ डिटरमिनेंट, आपके पास ये डिटरमिनेंट है a + a', b + b'। Now the first row, here first row is expressed as the sum of 2 terms, you can see a + a', b + b',
सी और डी, यहाँ पर सेकेंड रो सेम है, सेकेंड रो सी डी है। देन यहाँ पर 2 एलिमेंट्स है, जो यहाँ पर जो एलिमेंट्स है तो 2 टर्म्स में है, तो हम इसको 2 डिटरमिनेंट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? ए बी सी डी, मतलब पहले एलिमेंट्स आपने यहाँ लिखे और जो ए डैश बी डैश है वो उसमें लिखे। अब यहाँ पर सी डी है तो यहाँ पर भी सी डी और यहाँ पर भी सी डी, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं, जो सी डी है जो कि सम के फॉर्म में नहीं है, उसे आप दोनों में लिखेंगे। अब इसको थोड़ा ऐसे ना समझें आप कि सर, आप बोलो कि सर मैट्रिक्स में तो c प्लस सी ये 2c हो जाना चाहिए, d प्लस डी ये 2d होना चाहिए। मैट्रिक्स में होता है वैसा, डिटरमिनेंट्स में नहीं होगा। इसको आप एज अ प्रूफ भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इसको ही सिंप्लीफाई कर लें, LHS करते हैं, देखिए LHS इट इज AD प्लस A डैश D माइनस BC माइनस B डैश C, दिस इज LHS। सिमिलरली आप RHS करिए, RHS AD माइनस BC, यहाँ पर प्लस A डैश D माइनस C B डैश, तो यू कैन सी AD प्लस A डैश D माइनस BC माइनस B डैश D, तो LHS इक्वल टू RHS। तो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 6 प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, सो दीज आर द 6 प्रॉपर्टीज जो कि आपको यूज करनी है व्हाइल व्हेन यू, जब आप अपने क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन कुछ क्वेश्चंस करते हैं एनसीईआरटी से। Okay, let's discuss some question from your NCERT textbook. Here we are having these 4 questions. In this we need to using properties and without expanding. Okay, we need to solve or we need to prove this is equal to 0, this also equal to 0, right? And this also equal to 0 and this equal to this one without expanding. हमें इसे एक्सपेंड नहीं करना। एक्सपेंड आपको पता ही है, आप रो 1 रो 2 के अलोंग इसे एक्सपेंड करते हो, सोल्व करते हो ना, तो उसके बिना प्रॉपर्टीज यूज करके करना है। तो देखिए प्रॉपर्टीज की हेल्प से आप इसे कैसे क्विकली सोल्व करते हैं। सो सी फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, पहले आप देखेंगे कि आपको 0 प्रूफ करना है। अभी देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो आपको 0 प्रूफ करना है जब भी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कुछ प्रॉपर्टी लिखी थी, प्रॉपर्टी नंबर 3 है, प्रॉपर्टी नंबर 4, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, उन्हें लिखा नोट किया है तो आपने उनको थोड़ा ध्यान से देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 3 और प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती हैं कि 0 कब आपका आंसर आता है, या तो आप एक रो के सभी एलिमेंट्स को, कॉलम के सभी एलिमेंट्स को 0 बना लीजिए, या किन्हीं 2 रोज को आइडेंटिकल सेम दिखा दीजिए, आपकी मर्जी है। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, 0 बनाने के लिए आपको पहले वहां पर ध्यान, आपको वहां सोचना पड़ेगा। यहाँ ध्यान से देखिए, इधर देखिए आप x a और यहाँ पर क्या है x प्लस a। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि आप किसी भी कॉलम में से किसी भी एक कॉलम को या 2 कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके प्लस या माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है आपको, ये x प्लस a है, ये y प्लस b दिख रहा है आपको, y प्लस b, z प्लस c, ये देखिए z प्लस c। सो व्हाट कैन यू डू हियर, कॉलम 1 कैन बी रिटन एज कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। और एक काम की बात आपको बता देता हूं यहाँ पर कि रोज और कॉलम दोनों ऑपरेशंस आप साइमल्टेनियसली लगा सकते हो। मतलब एक स्टेप में रो ऑपरेशन लगाया, एक स्टेप में आप कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हो, जैसा कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में परमिटेबल नहीं था। जब आप इनवर्स फाइंड करते थे, आप वहां पर या तो रो ऑपरेशन लगाते थे या कॉलम में लगाते थे, लेकिन यहाँ पर एक स्टेप में रो, नेक्स्ट में आप कॉलम यूज कर सकते हो। तो C1 इज C1 प्लस C2। तो आपने देखा C1 लिखा ना, तो C1 में ही चेंज करेंगे पहले आप, तो x प्लस a, y प्लस b और z प्लस c। C2 तो आप एज इट इज लिखेंगे, C2 में थोड़ा कुछ किया आपने, C1 में किया है ना। और आपको पता है कि जब आप ऐसा करेंगे तो उसके आंसर पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, दैट रिमेन्स अनअफेक्टेड, रिमेन्स अनचेंज्ड। So what you have observed from here, that this column and this column have same elements, मतलब C1 and C3 are identical. If they are identical, if they are same, then its answer is 0.
तो दिस इज आवर प्रॉपर्टी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया है, इसको भी आपको जीरो प्रूफ करना है। तो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, फर्स्ट रो में ऐसे एलिमेंट्स हैं, b माइनस सी माइनस ए माइनस बी। मैं काम की बात बता रहा हूं आपको, यहां पर ध्यान रखना, वेरी फ्रूटफुल टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट। क्या है काम की प्रॉपर्टी है ये, क्या क्या काम की बात है ये, आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट रो में जो एलिमेंट्स हैं, क्या वही एलिमेंट सेकंड रो में हैं? लुक एट द बोर्ड, वही एलिमेंट सेकंड रो में है, देखिए ध्यान से, है ना। और वही एलिमेंट्स थर्ड रो में भी है, देखिए ध्यान से, बस कहां आगे पीछे चेंज हो गया उनका ऑर्डर। तो जब आप उनको एक कॉलम में या एक रो में ऐड करेंगे, है ना, सभी एलिमेंट्स को जब आप ऐड कर देंगे, क्योंकि चाहे वो कहीं पर भी हो, 1 + 2 + 3 इट इज 6, 1 + 3 + 2 इट इज 6, 3 + 2 + 1 इट इज अगेन 6। कैसे भी करके आप ऐड करेंगे, इट रिमेन सेम वैल्यू। तो आपको ये बहुत काम की बात है, याद रखेंगे आप इसे। बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एक्सरसाइज में फर्दर, कि जब आपके पास एलिमेंट्स जो पहली रो में हैं वही एलिमेंट सेकंड रो में हो, वही थर्ड में हो, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, आप ऐड कर देंगे सभी को, या तो एक रो में या एक कॉलम में। कॉलम 1 इज कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। आपने सभी एलिमेंट्स को पहले कॉलम में ऐड कर दिया यहां पर, तो क्या हो जाएगा देखिए, a minus b plus b minus c plus c minus a. Your first column becomes this plus this plus this, like b minus c plus c minus a plus a minus b. ऐसे करके ये हो जाएगा। कॉलम 2 कॉलम 3 में कुछ नहीं करना, दैट रिमेन सेम, वो तो रहेंगे आपके एज इट इज। Now, what you have seen from here, A cancel, B cancel, C cancel. Similarly बच्चों, ये सब कैंसिल हो जाएंगे आपके, तो it is 0 0 0 and there is a property ना, कि अगर एक कॉलम में सभी एलिमेंट्स 0 हो या एक रो में सभी एलिमेंट्स 0 हो, तो उसका आंसर 0 होता है। क्या लिखोगे रीजन आप इसका, सिंस ऑल एलिमेंट्स इन C1 आर 0, राइट। तो दिस इज द रीजन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अलग तरह का फिर से क्वेश्चन है, देखिए आप कंफ्यूज ना हो तो। 2 7 65 3 8 75 5 9 86। अब इसमें आपको चेक करना है किस तरह का रिलेशन यहां पर दिखाई दे रहा है। देखिए ध्यान से, ये 2 और ये जो लार्जेस्ट वैल्यू है 65, इन दोनों का डिफरेंस चेक करिए थोड़ा, मतलब दोनों का डिफरेंस जो है 63 आ रहा है। 3 का और 75 का डिफरेंस देखिए, 72 आ रहा है। 5 और 86 का डिफरेंस 81 आ रहा है। मतलब क्या है पहले डिफरेंस, अगर आप यहां से इसका डिफरेंस चेक करते हैं, इट इज 63, इट इज 72, इट इज 81। ये किसके एलिमेंट्स से, थोड़ा ध्यान से देखना, कुछ सिमिलरिटी दिख रही है। ये सही कह रहे हो आप, 9 की टेबल के एलिमेंट्स हैं ये, 9 7 जा 9 8 जा 9 9 जा, राइट। तो क्या ऑपरेशन लगाना चाहिए आपको, कॉलम 3 इज कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। कॉलम 3 में से बच्चों कॉलम 1 को माइनस कर दो। सो 2 3 5 7 8 9, it is 63, it is 72, it is 81। अब मैट्रिक्स में और डिटरमिनेंट में यही तो फर्क है कि जब आप कुछ भी कॉमन लेना चाहते हो, मैट्रिक्स में वो पूरी मैट्रिक्स में स्केलर वैल्यू कॉमन होनी चाहिए, बट डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं है। दैट वैल्यू, जो वैल्यू है वो किसी एक रो या एक कॉलम में सभी एलिमेंट्स में होनी चाहिए, तब आप उससे कॉमन ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 9 जो है कॉलम नंबर 3 में कॉमन है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर टेकिंग 9 कॉमन फ्रॉम कॉलम 3। तो जब आप कॉलम 3 से कॉमन ले लेंगे तो बाहर लिख देंगे, 9 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, देन इट इज 2 3 5 7 8 9 7 8 9। और आप क्या देख रहे हैं कि दोनों कॉलम सेम हो गए, 7 8 9 7 8 9,
यस, तो दोनों आइडेंटिकल हैं, C2 C3 आर आइडेंटिकल। तो इसका आंसर आप क्या लिख दोगे, 9 into 0, आंसर इज 0। सही है, ठीक है। तो दिस इज द वे। एक और क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो आपके 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, बट दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर 4 मार्क्स। आपको इस डिटरमिनेंट को ट्वाइस ऑफ ये प्रूव करना है, ठीक है। मेनी ऑप्शंस यू आर हैविंग, एक प्रॉपर्टी जो लास्ट में लिखी थी आप उसका यूज कर सकते हो इसके अंदर, क्योंकि सभी एलिमेंट्स जो है देखिए टू टर्म्स में हैं, तो इसे आप दो डिफरेंट डिटरमिनेंट्स में एक्सप्रेस करके और कुछ प्रॉपर्टीज यूज करके भी सोल्व कर सकते हो। बट और अच्छा एक ऑप्शन है आपके पास सोल्व करने के लिए, इससे आपको ये बनाना है, ठीक है, बिना एक्सपेंड किए। एक्सपेंड का मतलब कि इसे LHS में एक्सपेंड करो, इसे RHS में करो, फिर इक्वल दिखाओ, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। Now see in this question, here in first column, B plus C plus A plus B, मतलब द एलिमेंट्स जो हैं वो दो बार है। देखिए B 2 बार, C 2 बार, A 2 बार। ऐसे ही आपको यहाँ भी कुछ दिख रहा है, Q 2 बार, P 2 बार, R 2 बार, है ना, Z 2, X 2, Y 2। तो अगर इन सभी को आप एक रो में ऐड कर दो, किसी भी एक रो में आप इनको ऐड कर दो, जैसे कि इनको सबको हम R1 में ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो सभी एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे और ट्वाइस हो जाएंगे सभी। जैसे कि ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C, फर्स्ट रो, ट्वाइस ऑफ P प्लस Q प्लस R, ट्वाइस ऑफ X प्लस Y प्लस Z। नाउ R2 R3 सेम रहेंगे, इनमें चेंजेस नहीं आएंगे। ऐसे, ठीक है ना। ये कैसे आया आप देखिए ध्यान से, B प्लस B 2B, A प्लस A 2A, C प्लस C 2C, तो ट्वाइस A प्लस ट्वाइस B प्लस ट्वाइस C, तो 2 बाहर ले लिया मैंने। आप यहां से क्या कर सकते हो, कॉलम 1 में देखिए सभी में रो 1 में देखिए सभी में 2 है, तो आप क्या लिखें यहां पर, टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R1, R1 में से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या बना, A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R, X प्लस Y प्लस Z, C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब फर्स्ट रो में आपके पास 3 एलिमेंट हो गए हैं, और सेकेंड रो में और थर्ड रो में 2 एलिमेंट है। अब आपको सिंगल एलिमेंट बनाना है ना। तो फर्स्ट रो में से अगर आप सेकंड और थर्ड रो को माइनस कर दें, तो 3 एलिमेंट यहाँ पर जैसे 3 है, यहाँ पर 3 टर्म है, और ये 4 टर्म अगर माइनस करोगे तो 1 टर्म बचेगी, 1 टर्म, वही तो चाहिए आपको। तो क्या ऑपरेशन होना चाहिए आपका, R1 इज R1 माइनस R2 माइनस R3, विच इज ट्वाइस ऑफ। ऐसा करने से यहां ध्यान से देखिए, A कैंसिल, B कैंसिल, C कैंसिल, सिर्फ ये वाला माइनस A बचेगा आपके पास। ऐसे ही यहां पर माइनस P बचेगा, ऐसे ही यहां पर माइनस X बचेगा, सिंगल एलिमेंट। ये चाहिए था ना APX माइनस, ऑफ कोर्स वी कैन टेक कॉमन दैट, बाद में ले लेंगे उसे। देन C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y, ठीक है ना। अब रो 1 में सिंगल एलिमेंट है, रो 2 और रो 3 में 2 एलिमेंट है ना। तो सिंगल एलिमेंट, 2 एलिमेंट को सिंगल में चेंज कर सकते हैं, कैसे, यहाँ देखिए A प्लस है, यहाँ A माइनस है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, C बचेगा, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, D बचेगा। सो व्हाट इज द ऑपरेशन, रो 2 इज रो 2 प्लस रो 1, रो 3 इज रो 3 प्लस रो 1, ठीक है। तो क्या बचेगा आपके पास, ट्वाइस माइनस A माइनस P माइनस X, यहां पर C, यहां पर R, Z, ये आपका A कैंसिल, B, यहां पर P कैंसिल, Q, और यहां पर आपका X कैंसिल, तो Y। नाउ वी आर वेरी नियर टू अवर आंसर। आंसर में क्या है बच्चों, BQY, बट BQY तो नीचे है, और CRZ
थर्ड रो में है, यहाँ सेकंड रो में है। ऑफ कोर्स वी कैन यूज अवर प्रॉपर्टी नंबर 2, जिसमें मैंने क्या बताया था आपको, याद करिए, देखिए उसको प्रॉपर्टी को, 2 रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। 2 रोज को इंटरचेंज करेंगे, तो 2 रोज को इंटरचेंज करेंगे, R2 इंटरचेंज R3 एंड R3 इंटरचेंज इनटू R2, ठीक है। और साथ ही टेकिंग कॉमन -1 from R, so you will see that -2 और माइनस, आपने माइनस कॉमन लिया तो -2 हो गया। फिर आपने इंटरचेंज भी तो किया है ना साथ में, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, जो भी उसकी वैल्यू ऑब्टेन करेंगे आप, पहली वैल्यू से उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे APX BQY CRZ, और ये माइनस कैंसिल, तो दिस इज ट्वाइस ऑफ APX BQY CRZ, यही आपको प्रूव करना है। लेकिन आपने देखिए एक बार भी आपने इस डिटरमिनेंट को आइदर साइड में एक्सपेंड नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 6, इफ यू सी वी आर हैविंग हियर 0 A minus B minus A 0 minus C B C 0, एंड आपको इसे प्रूव करना है 0 के इक्वल, ठीक है। तो 0 के इक्वल बच्चों प्रूव करना है, तो आप देखेंगे इसके अंदर 2 प्रॉपर्टी जो मैंने बताई थी आपको लगाने के लिए, कि या तो सभी किन्हीं 2 रो या 2 कॉलम को सेम कर दो, या एक रो को दूसरी रो के आइडेंटिकल दिखा दो और कॉलम के लिए। बट इसमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि ऐसा हो पाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसको आप सेकंड ऑप्शन थोड़ा और देखेंगे इसके अंदर, ये अगर इसको मैट्रिक्स में चेंज किया जाए तो किस तरह की मैट्रिक्स आपको दिख रही है। डायगोनल देखिए 0 है तीनों, है ना, ये वाला एलिमेंट ये माइनस है, ये बी ये प्लस है, माइनस सी है, साइन भी चेंज है यहाँ पर नॉन डायगोनल पे। इट्स अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक प्रॉपर्टी है बच्चों 2 मार्क्स में आती है कि एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, लिख लीजिए बहुत काम की बात है, एवरी स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ ऑड ऑर्डर इज सिंगुलर, मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। सिंगुलर का मतलब समझते हो, अब इसको भी मैं प्रूफ करेंगे, इसी के साथ में दिखाएंगे आपको, लेकिन इस क्वेश्चन को आप उसी तरीके से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि दिस इज डिटर्मिनेंट, इसको भी आप बिना एक्सपेंड किए करेंगे। कैसे करेंगे देखना है, आप एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट हम इसको उसी तरीके से करेंगे। देखिए आप क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, ट्रांसपोज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 0 A माइनस B, फर्स्ट रो माइनस A 0 माइनस C B C 0, ट्रांसपोज कर दिया आपने, ठीक है। अब ट्रांसपोज किया आपने, तो यहां देखिए अगर आप माइनस कॉमन ले रहे हो, यहां से भी माइनस कॉमन ले रहे हो, इसको इसमें चेंज करने के लिए, माइनस कॉमन ले रहे हो इसको चेंज करने के लिए, तो 3 बार कॉमन लिया आपने माइनस, बच्चों दिस इज डिटर्मिनेंट। तो हर रो में से कॉमन लिया आपने, ठीक है ना, तो 3 बार कॉमन आया तो -1 टू द पावर 3 हो गया ये। तो इट इज 0 A माइनस B, इट इज -A 0 माइनस C B C 0। सो आप देख सकते हैं इसके अंदर इट इज -1 टू द पावर 3 मींस -1, एंड दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ A। और हमें पता है ये प्रॉपर्टी लिखी थी हमने, सेकंड प्रॉपर्टी थी, सॉरी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी अपनी, कि डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो इसकी जगह आप लिख देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है। सो इट इज डिटर्मिनेंट इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट प्लस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 implies डिटर्मिनेंट, सो इट्स आंसर इज 0। आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। और अभी मैंने एक बात बताई आपको, मैं उसको थोड़ा यहाँ पर बीच में मिक्स कर रहा हूँ, 2 मार्क्स के लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो दैट एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज सिंगुलर, i.e. डिटर्मिनेंट इज 0। कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑड है
वो सिंगुलर होती है, ऐसा आपको प्रूव कर। लेट ए बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2m+1। ऑर्डर 2m+1 ऑड है ना बच्चों, तो ऑड के लिए आपसे 2m+1 ले लेंगे, ठीक है। तो अब आपको प्रूव करने की इसका डिटरमिनेंट जो है 0 है। तो सबसे पहले a डैश इक्वल्स टू माइनस ऑफ a, ऐसे होगा ना, क्योंकि वो स्क्यू सिमेट्रिक दिया आपको। फिर टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड माइनस ऑफ दिस, इससे क्या मिलेगा, अभी भी लिखा है मैंने a डैश डिटरमिनेंट इक्वल्स टू a डिटरमिनेंट, तो इट इज अगेन डिटरमिनेंट। अभी ये देखिए -1 है यहाँ पर, तो -1 इसके साथ मल्टीप्लाई है, और हमने ये सीखा है ना कि अगर k इंटू a का डिटरमिनेंट है तो जब k को बाहर लिखेंगे तो उसका जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, -1 टू द पावर 2m+1 को बाहर लिखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ दैट इट इज डिटरमिनेंट इक्वल टू -1 टू द पावर ऑड है बच्चों, इट मींस माइनस, इट इज ट्वाइस ऑफ डिटरमिनेंट a, इसको ले आएंगे प्लस हो जाएगा 0, सो डिटरमिनेंट ऑफ a इज 0। सो अगर हम इसे डायरेक्ट एक्सपेंड करने की सोचेंगे इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। आगे और भी बहुत अच्छे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे जिनको अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे तो आप फंस जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, और जो डिजायर्ड रिजल्ट है जो प्रूफ करना है शायद वो प्रूफ हो भी ना पाए। तो इसके लिए हमें प्रॉपर्टीज की हेल्प लेनी पड़ेगी। प्रॉपर्टीज का मतलब यहाँ पर क्या है, हमें जितना हो सके कॉमन निकालना है रो में से, कॉलम में से, है ना। तो एक उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है पहले, और सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब जब मैं बोलूंगा यहाँ पर हमें कोशिश करनी है उसके अंदर जितना हो सके 1 बनाने की। जैसे देखिए क्वेश्चन में 3 1 दिए हैं, तो कोशिश करना आपको कि एक रो में या एक कॉलम में आपके सभी एलिमेंट्स 1 बन जाए, उससे क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व होगा, बहुत जल्दी। ये देखिए ध्यान से, कोशिश कर रही है जितना उसमें से मैक्सिमम कॉमन निकाल सके, और कॉमन तभी आएगा जब वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट पूरी रो में या पूरे कॉलम में हो। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ए कॉमन है, तो अब लिखेंगे स्टेप्स, टेकिंग कॉमन a from R1, B from R2, C from R3, ऐसे लिख लेंगे। तो जब कॉमन लिखेंगे तो बाहर आकर बन जाएगा ABC, अंदर -a B C। आपने यहाँ से a कॉमन लिया है, यहाँ से b लिया है तो a -bc, यहाँ से c लिया है तो a b और -c। अब आप आगे भी देख सकते हैं, फर्स्ट कॉलम में a है, सेकंड कॉलम में b है, थर्ड कॉलम में c है। फिर से आप लिख लीजिए, टेकिंग कॉमन a from C1, B from C2, C from C3। तो ऐसा करने से आपके पास बन जाएगा बाहर ABC, फिर से आएगा तो a² b² c², और अंदर बचेगा आपके पास -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। कितना आसान हो गया। अभी भी इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, और आसान सी बात हम देखेंगे। अगर हम क्या करें, एक कॉलम में और एक रो में 2 0 बना लें और फिर उसे एक्सपेंड करें, तो वो उसे आप आसानी से एक्सपेंड कर सकते हो, क्विकली एक्सपेंड कर सकते हो। तो देखिए आपके यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 2 1 है। आप क्या करें, रो 2 इज रो 2 प्लस रो 1, रो 3 इज रो 3 प्लस रो 1। एक काम की बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, आप अगर सेम एक ही स्टेप में काम कर रहे हैं तो अगर आप यहाँ पर R2 को चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप यहाँ पर R3 को चेंज करते हुए R2 की हेल्प नहीं लेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, R3 इज R3 माइनस R2 कर देते हैं। तो कंफ्यूजन ये है कि R2 कौन सा R2 है, पहले वाला R2 है या जो चेंज हो गया वो R2 है। तो अगर आप एक ही ऑपरेशन में, एक ही स्टेप में 2 ऑपरेशन लगा रहे हैं और जिस स्टेप में आपने चेंज कर दिया उसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात। तो इट इज a² b² c² -1 1 1, इट इज 1 -1 0 0 2, इट इज 0 2 0। अब इन दोनों का 0 होने का मतलब क्या है,
आपको इसे देयर इज नो नीड टू एक्सपेंड कंप्लीटली एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट क्या करना है, जहां 2 जीरो बन गए ना उसे आप ऐसे हटा दीजिए बस, क्योंकि उसका आंसर नेट ऑटोमेटिकली जब आप इनको यूज करेंगे तो जो आपके नेक्स्ट एक्सपेंशन होगी उसमें जीरो आएगा। तो आपके सिर्फ ये 4 एलिमेंट ही आंसर देंगे आपको। ये वाला -1 बाहर लिख लीजिए और अंदर बचेगा 0 2 2 0 और 2/2 डिटरमिनेंट विल रिमेन, क्योंकि जब आप -1 लिखेंगे इसके बाहर, है ना, -1 बाहर, ये कैंसिल तो ये हो गया। जब ये 2 जीरो बाहर लिखेंगे, जब आप कॉलम वाइज एक्सपेंड करेंगे 2 जीरो बाहर लिखेंगे, है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब आप ये 0 लिखा आपने, अब ये वाला बाहर लिखना है मान लो, तो ये कैंसिल 1 1 2 0। तो चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पर बाहर 0 होते तो सारा 0 हो जाना ना, तो देयर इज नो नीड टू राइट दिस स्टेप। इस स्टेप को लिखने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, जस्ट इसको सॉल्व करेंगे, -a² b² c² 0 -4 इट इज 4a² b² c², राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वहां पर तो ऑलरेडी 3 1 दे रखे हैं आपको, है ना, तो 3 1 दिए हैं, तो बस 2 को 0 बना लो तो ये क्वेश्चन आपका अपने आप सोल्व हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर 2 0 कहाँ बनाएंगे आप, कॉलम में, तो column 2 is column 2 minus column 1, and I say that when you use column 3, तो यहाँ पर column 1 नहीं 2 नहीं लिखेंगे, 1 की हेल्प से ही आपको उसको 0 बनाना है। तो it implies 1a cube, 1 minus 1 0, b minus a b cube minus a cube, 1 minus 1 0, c minus a c cube minus a cube। जैसे यहाँ 2 0 बने थे फर्स्ट कॉलम में, यहाँ पर 2 0 बन के फर्स्ट रो में, तब लिख लें यहाँ पर एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, कि आप रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करें, ऐसा कुछ नहीं है, आप कॉलम 1 के अलोंग भी एक्सपेंड करें तब भी वही तो आंसर आना आपका। तो जस्ट आपको तरीका क्या है कि जहां 2 0 बने आप उसे ऐसे करके कट कर दो और इस 1 को भी कट कर दो, तो जस्ट लेफ्ट विद b minus a, इसके फैक्टर कर दो, b minus a b² plus a² plus a, c minus a c² plus a² plus ca। तो आप देखिए ध्यान से, फर्स्ट आपका जो फर्स्ट कॉलम है b minus a कॉमन आ रहा है, तो b minus a, जो सेकंड कॉलम है c minus a कॉमन आ रहा है, क्योंकि इसी फॉर्म में तो आपको आंसर लाना है ना। क्या बचा आपके पास, 1 b² plus a² plus ab, 1 c² plus a² plus ca। अब इसको सिंपलीफाई करिए, इस किससे मल्टीप्लाई करेंगे, c² a² ca माइनस b² a² a, कुछ कैंसिल हो रहा है, ऑफ कोर्स a² कैंसिल हो रहा है, तो इट इज b minus a c minus a c² minus b² c minus b c plus b, और ये ca minus ab, तो यहाँ पर आपका कॉमन है a c minus b। So from here you can just simplify now, c minus a, c minus b कॉमन है, तो c plus b plus, so b minus a c minus a c² minus b² c minus b c plus b ca minus ab, तो a कॉमन c minus b। नाउ c minus b दोनों में से कॉमन आया तो बचा c plus b plus a। अब आंसर है a minus b b minus c c minus a, बट ये यहाँ पर है b minus a और यहाँ c minus b, तो माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लो, c minus a plus b plus c, ये कैंसिल, so a minus b b minus c c minus a plus b plus c, right? Next video we will do more questions, some hard problems.